हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो एक और क्वेश्चन के साथ यहाँ पे मौजूद है। वो क्वेश्चन हमारे पास जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। और पेपर जो हम पास पेपर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो है प्योर मैथमेटिक्स 3 वेरिएंट कोड और एयर वगैरह सब यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है जिस तरह से। देखते हैं कि क्वेश्चन को हम किस तरह से जो है वो ट्रैप करते हैं। सबसे पहले देखिएगा आपके पास यहाँ पे हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जो कि एक्स और टी को जो है वो वेरिएबल सेटिस्फाई करती है। और यहाँ पे एक्स और टी आपके पास जो है वो गिवन है। ये हमें पॉइंट इनिशियली गिवन इसलिए होते हैं कि हम यहाँ से जो वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो हमारा आता है उसके हम वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकें। राइट। तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो वो क्या करनी है कि एक्सप्रेस करना है एक्स को इन टर्म्स ऑफ टी। जैसे कि वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स होता है। लास्ट क्वेश्चन पिछले जितने भी क्वेश्चन थे एक्स इन टर्म्स ऑफ टी यहाँ पे हमें जो है वो अरेंज करना है। राइट। सबसे पहले हम जो है इसको अरेंज करेंगे। तो लेफ्ट साइड हमें पता है कि हमें यहाँ पे जो है वो एक्स को जो है वो रखना होगा। ई टू द पावर 3t डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2x। आप सबसे पहले क्या करोगे कि एक्स वाली टर्म सारी लेफ्ट साइड पे लेकर आओगे और डी टी को पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लाई वहां पे कर देता हूँ। ई टू द पावर 3t इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2x टाइम्स डी टी। अब ये ई टू द पावर 3t वहां जाके डिवाइड होगा और ये कॉस स्क्वायर 2x आपके पास यहाँ पे आएगा। तो दिस बिकम्स 1 ओवर कॉस स्क्वायर 2x डी एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर ई टू द पावर 3t डी टी। राइट। सो अब मैं जो है वो पहले इसको इंटीग्रेट करता हूँ। ठीक है ना। हम इसको टारगेट कर रहे हैं कि इसको इंटीग्रेट किस तरह से किया जाता है। सो इंटीग्रेटिंग दिस, तो लेट इंटीग्रेटिंग ई टू द पावर -3t लिख सकते हैं इसको। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे हम यू सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। बोलेंगे कि लेट यू इज इक्वल्स टू -3t। राइट। और दिस बिकम्स द डेरिवेटिव ऑफ यू इज बिकम डी यू इज इक्वल्स टू डी यू ओवर डी टी इज इक्वल्स टू -3। नाउ डी यू बिकम्स -3 टाइम्स डी टी। तो इसको हमें मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, -3 से। तो दिस बिकम्स -1/3 3 ई टू द पावर -3t डी टी। नाउ रिप्लेस यू विद -3t with u. So this is -1/3 integral of and -3 dt with du. So this becomes e to the power u and -3 टाइम्स dt आपके पास रिप्लेस किससे हो जाएगा, du से। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगी 1/3 ई टू द पावर यू को डायरेक्ट इंटीग्रल ई टू द पावर यू। एंड नाउ यू की जगह आप क्या कर दोगे, यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। तो दिस बिकम्स -1/3 ई टू द पावर -3t। तो ये साइड आपके पास जो इंटीग्रेट होके आई है वो क्या आई है, दिस इज इक्वल्स टू -1/3 e टू द पावर -3t एंड प्लस सी। राइट। हमने इस साइड पे सी ऐड कर दिया। अब ये आपके पास इंटीग्रेशन जो है वो चेक करनी है कि इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर कॉस स्क्वायर 2x। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर 2x। राइट। क्योंकि हमारे पास सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है ना। सो अब इसका जो इंटीग्रल आपके पास होता है वो बेसिकली होता है tan स्क्वायर 2x/2। ठीक है। क्योंकि आप अगर बात करोगे इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स जो है वो बराबर है tan एक्स के। तो जब यहाँ पे एंगल 2 है तो उस एंगल से आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो। एंगल यहाँ पे एक्स नहीं था, अब यहाँ पे अगर एक्स एंगल है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, तो डिवाइडेड बाय 1 है। लेकिन यहाँ पे तो एंगल आपके पास 2x है, 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, तो डिवाइडेड बाय 2। तो इसका इंटीग्रल आपके पास जो आया वो आया tan स्क्वायर 2x/2। तो दिस बिकम्स tan स्क्वायर 2x, दिस बिकम्स tan स्क्वायर 2x/2। राइट। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई हम करेंगे। फर्दर सिंप्लीफिकेशन किस तरह से यहाँ पे होगी कि आपको यहाँ पे एक्स को अरेंज करना है। पहले सबसे पहले आप सी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे ऑब्वियसली। तो आपके पास यहाँ पे पॉइंट गिवन था, इनिशियल पॉइंट मैंने बताया था आपको कि टी जीरो है। जब जब टी जीरो होगा तब तब आपके पास क्या होगा, एक्स जीरो होगा। तो आप यहाँ पे ले लोगे टी इज इक्वल टू जीरो सब्सटीट्यूट करो और एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर 0/2 इक्वल्स टू -1/3 ई टू द पावर 0 प्लस सी। तो tan 0 इज 0, tan स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
ये 0 जब आपके पास हुआ तो दिस बिकम्स, सॉरी इसका डेरिवेटिव टेन स्क्वायर, नहीं 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 नहीं, ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, टेन स्क्वायर नहीं होगा ये 10 होगा ना, सॉरी दिस इज 10, रियली सॉरी, दिस इज 10 10 10, या तो दिस बिकम्स 0, हम जो है वो यहाँ से इधर आ रहे हैं 0, इज इक्वल टू -1/3 प्लस सी, तो सी आपके पास आ जाएगा 1/3, राइट। अब सिंप्लीफाई आप जो है वो नेक्स्ट पेज पे जाके करो इसको, कि देखो कि आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन आपके पास इस तरह से बन जाएगी कि 1/2 tan 2x, राइट, ऐसे है, इक्वल्स टू -1/3 e⁻−3t, और सी आपके पास जो आया है वो आया 1/3, तो +1/, ये आपके पास बन गया। अब यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू अरेंज करनी है, तो सिंपल है, आप यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ से आपने 1/3 अगर कॉमन निकाल लिया तो अंदर बच जाएगा 1 e⁻−3t, नाउ अब यहाँ से आपके पास है 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दोगे यहाँ पर, कि 2 जो है डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा tan 2x, टेकिंग tan इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, tan इनवर्स जब आप दोनों साइड पे अप्लाई करोगे इसका इनवर्स फंक्शन, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2/3 1/-3t, दिस इज, सो अब डिवाइडिंग बाय 2, so this becomes x is equals to 1/2 tan inverse of 2/3 1 minus e to the power -3t, this is your x in terms of t, आंसर ऑफ योर पार्ट ए। नाउ पार्ट बी आपके पास क्या है, कि व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, मीन्स के जब टी आपके पास पार्ट बी है, टी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो एक्स कहाँ अप्रोच करेगा या एक्स के साथ क्या होगा, तो वो चेक कर लेते हैं कंडीशन, कि अब देखें कि टी की जगह जब इन्फिनिटी पुट करते हो तो यहाँ पे आपके पास क्या है, टी आपके पास अपीयर कहाँ हो रहा है, ये e⁻−3t है, आप e⁻−3t को साइड में यहाँ पे लिखो और इसको चेक करो कि जब टी इन्फिनिटी होगा तो क्या होगा, अब e⁻−∞ हो जाएगा बेसिकली ये, अब e⁻∞ आपके पास जो होता है वो बेसिकली होता है जीरो को अप्रोच करता है वो, कैसे, कि अगर आप माइनस, आप e⁻−x का ग्राफ -t का ग्राफ देखो, e⁻−t का ग्राफ देखो, तो आपके पास ग्राफ जो होता है वो इस तरह से होता है, ये एजिम्टोट हो जाता है आपके पास जीरो के साथ, मतलब कि करीब करीब होता जाएगा, लेकिन ये जीरो को अप्रोच कर रहा होगा, अप्रोच कर, जीरो से टकराएगा नहीं लेकिन जीरो से करीब होगा, जितना आप जूम इनका इसका ग्राफ आप ड्रॉ करके देख सकते हो। तो 3t के साथ भी आपके पास सेम यही आपके पास जो है वो तीन है, बस ये क्या होगा कि वो थोड़ा सा जल्दी जो है वो नीचे से आपके पास जो है वो इस तरह से आ जाएगा, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, इससे कुछ इस तरह से जो है सिचुएशन होगी, लेकिन अप्रोच जीरो को ही करेगा, तो e⁻∞ जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये पूरा आपके पास जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1 - 0, दैट मीन्स के ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स ऑफ 2/3 1 - 0, इस तरह से, तो x इज इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स ऑफ 2/3, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, कैलकुलेटर से कंप्यूट कर लोगे वैल्यू इसकी, या तो आप इसको भी आंसर रख सकते हो कि दिस इज योर आंसर, और आप इसको जब डेसिमल में कंप्यूट कर लोगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.294, इक्वल्स टू कहना सही नहीं होता इस केस में, आप बोलते हैं कि व्हेन t अप्रोचेस टू इंफिनिटी देन x अप्रोचेस टू 0.294, अप्रोचेस का वर्ड जो है वो यहाँ पे यूज किया जाता है, इक्वल्स टू तो नहीं हो सकता क्योंकि कभी इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करेगा टी, बस अप्रोच है, अप्रोच का मतलब ये है कि टी जब जाता रहेगा इन्फिनिट पे जब पहुंचेगा तो उस टाइम पे x 0.294 होगा, ओके। सो ये अभी जो है वो इस तरह से बोलना सही नहीं होगा कि इक्वल्स टू है, ओके। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और साथ साथ ये वीडियो शेयर करें अपने जो है वो स्टूडेंट्स दोस्तों के साथ, और भी आपके पास यहाँ पे जो है वो प्लेलिस्ट में बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस हैं ऑलरेडी, पास पेपर्स की P1 से रिलेटेड भी हैं टॉपिक्स, कुछ P3 से रिलेटेड भी हैं, ओके। तो फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।